फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सत्ताधारी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बवंडर मचा हुआ है। वजह यह है कि जो वक्फ बिल को लेकर लगातार कई बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है नीतीश कुमार को, तो कई लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। बिहार में सत्ताधारी नीतीश कुमार की जेडीयू के 10 नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर और पार्टी के समर्थन से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनमें रजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी और मोहम्मद शहनवाज मलिक, मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल हैं। ये वो नाम है जो कि पार्टी से खफा होकर इस्तीफा दे चुके हैं। शुरू में एक दो नेताओं को पार्टी ने पहचानने से इनकार कर दिया था, लेकिन मामला थमा नहीं। इस्तीफा देने वाले नेता इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। जो वक्फ संशोधन बिल है, इसको लेकर नाराजगी यहां पर कुछ नेता जता रहे हैं और जेडीयू के अंदर ये जो बवंडर है वो इस्तीफों को लेकर अब आ गया है। अचानक से कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, जिनमें से कई महत्वपूर्ण बड़े नाम हमने आपको बताया। हालांकि शुरुआत में तो जेडीयू ने एक दो नेताओं को पार्टी ने इनकार ही कर दिया था कि ये हमारी पार्टी से इनका कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं थमा। इस्तीफा देने वाले नेता वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी बताते हुए इस्तीफा लगातार ही दे रहे हैं। आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी, 1 बजे का टाइम है। ऐसे में क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, किन बातों का जिक्र होगा, सभी की निगाहें हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में चुनावी राज्य है। ऐसे में क्या जेडीयू की या नीतीश कुमार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है। कानून बनने में कुछ ही दिनों का टाइम, क्योंकि जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी तो ये कानून बन जाएगा। लेकिन इसके पहले विरोध का सामना भी यहां पर जेडीयू को करना पड़ रहा है। बिहार की अगर हम बात करें तो कौन कौन से वो नेता हैं जो कि इस्तीफा दे चुके हैं? फिरोज खान जिला सचिव, वहीं एम राजू नैयर पूर्व प्रदेश सचिव, इन्होंने जेडीयू को छोड़ दिया है। शहनवाज मलिक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव थे। नदीम अख्तर बेतिया से जिला उपाध्यक्ष, इन्होंने भी जेडीयू का दामन छोड़ दिया है। तो ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्टी का हाथ छोड़ दिया। तबरेज सिद्दीकी प्रदेश महासचिव, तो वहीं पूर्वी चंपारण से चिकित्सा प्रकोष्ठ, ये तमाम वो बड़े नाम, अफरीदी रहमान महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। और कई नेताओं ने अलग अलग अनोखा तरीका भी अपना जताया है विरोध का। नेम प्लेट यहां पर तोड़ दी गई। अगर बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ इस बिल के साथ है तो ये पारदर्शिता और निष्पक्षता की गारंटी है। ये गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के लिए उम्मीद की एक किरण है और निसंदेह पार्टी इन भ्रांतियों के निराकरण के लिए लोगों के बीच जा रही है। लोगों को बताएगी कि जो लूट खसोट का एक अड्डा बन चुका था, जिसे लालू यादव ने, तेजस्वी यादव आज क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके पिता लालू प्रसाद जी 2010 में संसद में उन्होंने जो कुछ भी कहा लूट खसोट को लेकर, डाक बंगला की संपत्तियों को लेकर और वक्फ बोर्ड पर सीधे तौर पर उन्होंने जो निशाना साधा, क्या उनकी पार्टी आज लालू जी को नहीं मानती है? लालू जी के जो उस समय के जो बयान, जिस तरह से तल्खी भरे बयान थे, उसको वो नहीं मानते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो कमियां थी उनको सुधारा गया है। मुसलमानों को कतई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू में नाराजगी के बीच पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस ने बिना नाम लिए वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोट देने वाले अपने सांसदों और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की अपील भी की है। मैं इस बिल से संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला मेरे हक में क्या देगा? हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। जब से ये सरकार आई है केंद्र में, कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी जो है 370, कभी मॉब लिंचिंग और अब जो है वक्फ, हम ही लोग दिखाई पड़ते हैं सुधार के लिए, और लोग नहीं है सुधार के लिए। आप ही के पार्टी के सांसद लोग केंद्र में समर्थन किए हैं। हुआ करे, हमारी अपनी आज़ादी तो है ना। गर्दन हमारे गर्दन पर छुरी चली तो हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? अब क्या आप चाहते हैं? अब तो कानून बनने जा रहा है। नहीं, हम चाहते हैं कि अभी भी समय है। माननीय प्रधानमंत्री, भगवान ने उनको सुबुद्धि दिया
अल्लाह ताला ने उनको सुबुद्धि दिया कि उन्होंने किसान विधेयक को वापस ले लिया था, लेकिन 700 लोग हताहत हो गए, मारे गए, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी थे। खुदा के वास्ते अब दोबारा इस देश को आंदोलन के भट्टी में नहीं झोंके और मुस्लिम समाज को सड़क पर उतरने से बचाने का काम करे, इस विधेयक को वापस ले ले, अभी भी समय है। तो ये जो बगावत के सुर हैं जेडीयू में देखने को मिल रहे हैं। और आइए ताज़ा अपडेट्स हम ले लेते हैं। पटना से शशांक कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही लखनऊ से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, पहले रुख आपका, क्योंकि जेडीयू के लिए ये मुश्किल भरी घड़ी अब सामने आ गई है। बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी मुसीबत में पार्टी, क्योंकि कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने चुनौती का समय है। बिल्कुल, नीतीश की जो सेक्युलर छवि है, कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि क्या उसमें डेंट लग चुका है। देखिए, दो बातें हैं। जदयू में मुस्लिम नेता जो हैं कई, वो इस्तीफा दे दिए क्योंकि पार्टी ने वक्फ विधेयक का संसद में समर्थन किया। इनका कद उतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये वो नेता हैं जो जिलों में पार्टी के संगठन को मजबूत करते हैं, जनता को बताते हैं कि सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है, वोटरों से अपील करते हैं कि पार्टी के पक्ष में वोट कीजिए, पार्टी का झंडा जिलों में उठाते हैं। तो इन लोगों के इस्तीफे को ये नहीं कहा जा सकता है कि ये पार्टी के लिए झटका नहीं है, पार्टी के लिए जरूर झटका है और ये चुनावी साल है। वहीं जदयू में बड़े नेताओं का एक धड़ा ऐसा है जो विरोध कर रहा है, लेकिन वो लोग अभी पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है। चुनावी साल है, लगातार आरजेडी नीतीश की घेराबंदी कर रहा है, कहते हुए कि आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं, जनता आपको चुनाव में सबक सिखाएगी। इसी बीच डैमेज कंट्रोल के लिए आज जदयू दफ्तर में एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जो नेता विरोध कर रहे हैं इस विधेयक का, जैसे गुलाम गौस, उसके अलावा सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं अफजल अब्बास, वो इसमें मौजूद रहेंगे। अशफाक करीम आरजेडी से जेडीयू में आए हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने भी विरोध किया था इस विधेयक का, वो भी इस पीसी में रहेंगे। और भी कुछ अन्य बड़े अल्पसंख्यक चेहरे रहेंगे जो अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे ये मैसेज दिलवाने की कोशिश की जा सकती है कि हम पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं, और हो सकता है उनसे ये भी कहलवाया जाए कि पार्टी ने जो संसद में समर्थन करने का ऐलान किया है, हम पार्टी के उस स्टैंड के साथ खड़े हैं। हो सकता है ये कोशिश की जाए, लेकिन ये नेता क्या ये बोलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने संसद में समर्थन कर दिया विधेयक का, जदयू के अंदर खलबली मची हुई है चुनावी साल में। ठीक, शशांक आप बने रहिएगा हमारे साथ। लखनऊ लिए चलते हैं दर्शकों को। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन इसके पहले एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में भी अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है और लगातार वक्फ संशोधन बिल का जयंत चौधरी के समर्थन करने से नाराज होकर हापुड़ के जो जिला महासचिव हैं मोहम्मद जकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जकी ने पार्टी नेतृत्व पर मुस्लिम समुदाय के मुद्दों की अनदेखी करने का यहां पर आरोप लगाया है। तो मोहम्मद जकी ने पार्टी से इस्तीफा दिया और इस इस्तीफे में उन्होंने किन बातों का जिक्र किया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अब आरएलडी में भी क्योंकि इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है और जो वक्फ संशोधन बिल है उसका जयंत चौधरी ने समर्थन किया है, ऐसे में उनकी पार्टी के कुछ लोग हो गए हैं नाराज। हापुड़ के जिला महासचिव हैं मोहम्मद जकी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और सीधे तौर पर इस लाइन का जिक्र किया गया है कि जो समर्थन यहां पर वक्फ संशोधन बिल को दिया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो नाराजगी है लोगों में, ये उसी का अंजाम है। जकी ने पार्टी नेतृत्व पर मुस्लिम समुदाय के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और पार्टी छोड़ दी है। तो इस्तीफा देने वाले जो आरएलडी से नेता हैं वो अब लगातार नाराज होकर अब पार्टी को छोड़ रहे हैं। आरएलडी में भी ये बवाल देखने को मिल रहा है, बगावत के सुर। इस देश में मुस्लिम विरोधी काला कानून यह सरकार लेकर आई, जिसका समर्थन राष्ट्रीय लोकदल ने किया, जिससे मुझे और मेरे समाज को और ठगा महसूस हुआ। मैं इस पार्टी से इस्तीफा देना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अंदर से ठगा हुआ महसूस हो रहा है, इसलिए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। मैं मजदूरों की, किसानों की और अपने समाज की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय जवान जय किसान। और बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। बलराम, हर पार्टी को अभी फिलहाल ये स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक जब दोनों ही हाउसेस से पास हो गया तो ऐसे में पार्टियों के अंदर खलबली बनी, चाहे वो आरएलडी हो या फिर जेडीयू। आरएलडी की बात करें तो जयंत चौधरी ने समर्थन किया तो उनके नेता नाराज हो गए।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आरएलडी को मजबूती देने के लिए, चाहे वो जाट समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, एक बड़ी मजबूती देता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आता है। लेकिन जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल का समर्थन आरएलडी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं जयंत चौधरी, उन्होंने किया, उसके बाद से जो उनके पार्टी के अंदर नेता हैं उनमें बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से मोहम्मद जकी ने इस्तीफा दिया और कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पार्टी इस तरीके का कदम उठाएगी, तो कहीं ना कहीं अब पार्टी के अंदर जो है वो विरोध के सुर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पार्टी किस तरीके से इस डेंट को रोकती है, क्योंकि अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आरएलडी बहुत मजबूत है और ऐसे में उसकी मजबूती की वजह अल्पसंख्यक समाज है, जो उसका एक बड़ा तबका जो है वो आरएलडी को वोट करता है और जो जाट समाज है वो आरएलडी को वोट करता है। और इन्हीं दोनों के समीकरण की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी काफ़ी मजबूत होती है। लेकिन जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल लाया गया और इसका समर्थन जयंत चौधरी ने किया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब पार्टी में दरार देखने को मिल रही है। इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। हालांकि ये दौर कहां तक जाता है ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आरएलडी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के अंदर विरोध शुरू हुआ है वो आगे किस तरीके से बढ़ता है झेलना पड़ेगा और इससे पार्टी को कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त और चुनाव ही बता पाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का।